स्वागत है सितंबर महीने में। मैंने कहा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है इस भविष्यवाणी के महीने में। इस भविष्यवाणी के महीने में आपका स्वागत है। चर्च ऑनलाइन परिवार आपका स्वागत है। तारीफ करते हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो अपने भविष्यवाणी के वचन को पूरा करता है। जो कार्य वो करने वाला होता है अपने दास पर वो प्रकट करता है, जाहिर करता है। जिन बातों में हमें चलना है लिखा है उन बातों को हमें बताकर हमारी अगुवाई करता है। बाइबल में लिखा है वो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। सितंबर महीने की दया के वचन सुनने के लिए तैयार हो जाओ चर्च। सितंबर महीने में उसके आश्चर्य कर्म करने वाली अद्भुत सामर्थ को देखने के लिए तैयार हो जाओ चर्च। ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। बोलो हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इन भविष्यवाणियों के वचनों पर जो सुनने जा रहा हूं विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा और अपने जीवन में पूरा होते हुए देखूंगा। बोलो जो कुछ हम सुनने जा रहे हैं ये सारे वचन हमारी जिंदगी में पूरे होंगे। बोलो मैं यीशु को ऐसा ही देखता हूं और वो मेरे लिए ऐसा ही होगा। बोलो मैं इस भविष्यवाणी के वचनों को जो इस महीने की अगुवाई के होंगे, जो कार्य खुदा हमारे बीच में करेगा, बोलो मैं इसे विश्वास के साथ ग्रहण करूंगा। मैंने विश्वास के साथ घोषणा करूंगा। मैं इसे नम्रता और दीनता के साथ ग्रहण करूंगा। मैं इसका ऊंची आवाज के साथ अंगीकार करूंगा। मैं इस भविष्यवाणी के अनुसार फाइट करूंगा और मैं इसे पूरा होते हुए देखूंगा। चर्च में घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में उन प्रोफेटिक वर्ड्स को जो खुदा ने मुझे दिए हैं। इस बार वो एक नहीं, वो बहुत गिनती में है जो आत्मा मुझे दे चुका है और जो अभी उंडेलने जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ। बाइबल में लिखा है यदि तुम भविष्यवक्ता को और भविष्यवाणी के वचन को विश्वास के साथ ग्रहण करो तो तुम वैसा ही फल पाओगे जो तेरे ऊपर बोला जाएगा। तुम वैसा ही अनुग्रह पाओगे, वैसा ही होता देखोगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। सितंबर महीने में आप आत्मिक जीवन में उन्नति को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। लिखे हाँ और आमीन में वो वचन हमारे जीवन में पूरे होते हैं। वो प्रतिज्ञाएं हमारे बीच में पूरी होती हैं। बाइबल में लिखे हाँ और आमीन के द्वारा वो बड़ी प्रतिज्ञाएं हमारी जिंदगियों में पूरी होती हैं। बोले आमीन। सितंबर महीना में फिर से कहता हूं आप आत्मिक उन्नति को देखोगे। मतलब आप आत्मिक जीवन में उन्नति को देखोगे। हर वो हिस्सा जो आपके आत्मिक जीवन के साथ संबंधित रखता है आप उसमें उन्नति को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप आत्मिक अगुवाई में आत्मिक उन्नति को देखोगे। आप आत्मिक मार्गदर्शनों को पाएंगे। आप आत्मिक फलों में चलेंगे। आप आत्मिक वरदानों को पाएंगे। आप आत्मिक क्रियाओं में चलोगे। आप आत्मिक अनुग्रह को पाओगे। आप आत्मिक जीवन में उन्नति करोगे। आप आत्मिक जीवन में सामर्थ्य होते जाएंगे। आप आत्मिक जीवन में मजबूत बनेंगे। आप आत्मिक जीवन में अभिषेक को पाएंगे। आप आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे। मैं फिर से कहता हूं सितंबर महीना आप आत्मिक उन्नति पाओगे। आप आत्मिक उन्नति देखोगे अपने परिवार के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आप आत्मिक उन्नति देखोगे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर। आप अपने आप को गिफ्ट्स में बढ़ते हुए देखोगे, बुद्धि में बढ़ते हुए, ज्ञान में बढ़ते हुए, समझ की बातों में बढ़ते हुए, प्रेम में बढ़ते, आनंद और शांति में बढ़ते हुए।
आप देखेंगे चिंगाई को, वरदान को अपने जीवन में, भविष्यवाणी के वरदान को, आत्मा के पर के वरदानों को, विश्वास के वरदान को, आप वरदानों को, आत्मिक वरदानों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कहता हूं, आप आत्मिक जीवन में मजबूती को देखोगे, उन्नति को देखोगे, ग्रोथ को देखोगे, भरपूरी को देखोगे। चर्च बोले ऊंचा आमीन। ये पहला प्रोफेटिक वर्ड था। मैं दूसरा प्रोफेटिक वर्ड कलीसिया के ऊपर घोषित करता हूं कि आप आज्ञाकारिता का जीवन जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप आज्ञाकारिता का जीवन जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर वो शरीर की अभिलाषाएं, हर वो शैतान का विरोध जो आपको आज्ञाकारिता का जीवन जीने से रोकता है, वो सारा विरोध दूर होगा यीशु मसीह के नाम में। वो सारे बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप खुदा के अनुग्रह को पाओगे यीशु मसीह के नाम में, और आप अपने आप को आज्ञाकारिता में चलता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप आज्ञाकारिता का जीवन जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आपकी दिली इच्छा है कि मैं परमेश्वर को आज्ञाकारिता के जीवन से प्रसन्न करूं, आप परमेश्वर को अपनी लाइफ से प्रसन्न होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज्ञाकारिता पर जितनी आशीषें हैं वो आपकी जिंदगियों में उतर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज्ञाकारिता पर जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, वो बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं आप सितंबर महीने में अपने जीवन में पूरी होती है देखोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं तीसरी भविष्यवाणी की घोषणा करता हूं कि आप विश्वास का जीवन जिएंगे। आप विश्वास का जीवन जिएंगे। आप विश्वास में चलेंगे, आप विश्वास में सोएंगे, आप विश्वास में उठेंगे, आप विश्वास को बोलेंगे, आप विश्वास के कर्म करोगे, आप विश्वास के चमत्कारों को देखोगे, आप विश्वास को परिवारों में देखोगे, आप विश्वास को सेवकाई में देखोगे, आप विश्वास के ईश्वरीय चमत्कारों को देखोगे, आप विश्वास की आत्मा में चलेंगे, आप विश्वास में बढ़ते हुए देखेंगे, आप विश्वास में जड़ पकड़ते हुए देखेंगे, आप विश्वास का हरा भरा हुआ पेड़ बनते हुए देखोगे, उसमें विश्वास के फल लगते हुए देखोगे, अपनी विश्वास की गुहारियों को ग्रहण करोगे। यीशु के नाम में बोले आमीन। मैं चौथी भविष्यवाणी की घोषणा करता हूं कि आप प्रार्थना, वचन और उपवास का जीवन जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप प्रार्थना के लिए संघर्ष नहीं करोगे, आप प्रार्थना को आसानी से अनुग्रह से करोगे यीशु मसीह के नाम में। आप वचनों के द्वारा अपनी आत्मा को मजबूत होती हुई देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप देखोगे कि आप उपवास में चलोगे और आपकी आत्मा उन्नति पर उन्नति करती जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप देखेंगे आप फास्टिंग रखने की ग्रेस को हासिल करोगे यीशु मसीह के नाम में। इस महीने उपवास, प्रार्थना, वचन आपकी लाइफ का बड़ा हिस्सा होगा इस महीने में यीशु मसीह के नाम में। चाहे तुम पिछले महीनों में, पिछले समयों में उपवास, प्रार्थना और वचन में निरंतर ना चल पाए, पर सितंबर महीना उपवास, प्रार्थना और वचन में चलने का महीना होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं पांचवी भविष्यवाणी आपके जीवन में घोषणा करता हूं कि आप अपनी बुलाहट में चलने का अभिषेक ग्रहण करोगे यीशु मसीह के नाम में। आप केवल अपनी बुलाहट को जानेंगे ही नहीं, आप अपनी बुलाहट में चलने का अभिषेक को ग्रहण करोगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी बुलाहट के लिए फिर से अभिषेक को ग्रहण करोगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपकी बुलाहट के लिए बार बार मसा होना जरूरी है। और प्रभु सितंबर महीने में फिर से आपकी बुलाहट के लिए आपको अभिषेक करके आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह उसने पिछले महीने में व्हाइट गारमेंट्स मीटिंग में आपको तेल से अभिषेक करके आपकी बुलाहट की ओर बढ़ाना शुरू किया है, वो इस महीने भी आपकी बुलाहट के अनुसार आपकी अगुवाई करेगा अभिषेक करके यीशु मसीह के नाम में। यहोवा का अभिषेक बहुतायत से आपकी जिंदगियों में आएगा यीशु मसीह के नाम में। चर्च बोले हालेलुया। मैं छेवीं भविष्यवाणी की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में कि आप सेवा का जीवन जिएंगे यीशु मसीह के नाम में, और खोई हुई आत्मा को बचाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप देखोगे आप प्रभु की सेवा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप देखेंगे आपका जीवन सेवकाई होगा, आपका जीवन सेवकाई के साथ भरा हुआ। चर्च में आप देखेंगे बहुत सारे लोग अपने आप को सेवा में उठते हुए, चर्च की सेवकाई के कार्यों में आते हुए, चर्च की संडे की सेवकाई के कार्य में आते हुए, बुधवार की सेवा में लेते हुए, पुलपट की सेवा में आते हुए, आप अपने आप को सेवकाई के कार्य में उठते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप मसीह की सेवा करेंगे यीशु मसीह के नाम में।
आप सेवा का जीवन जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप देखेंगे आप सेवकाई, आप मिनिस्ट्री लाइफ को जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो ऑलरेडी सेवकाई की लाइफ में क्वायर, वर्शिप टीम, कॉल सेंटर टीम, प्रेयर टीम, अगर आप सेवकाई के कार्य में वॉलंटियर टीम आप चल रहे हैं, आप सेवकाई के कामों में अपने आप को बढ़ते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप मसीह की सेवा के उसी लेवल में नहीं खड़े रहोगे, आपको सेवकाई का अगला लेवल दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी ड्यूटी में सेवा के अगले लेवल में प्रवेश करोगे यीशु मसीह के नाम में। आप सेवा के कार्य में बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। आप जीसस की मिनिस्ट्री में बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। जिसके लिए उसने आपको चुना और पकड़ा है, आप इस कार्य में अपने आप को बढ़ते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। और मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में आप खोई हुई आत्मा को बचाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपके आसपास के लोग बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अधिक से अधिक आत्मा को जीतोगे सितंबर महीने में। आप खोई हुई आत्मा को, भटकी हुई भेड़ों को प्रभु के पास लेकर आने का कारण बनोगे यीशु मसीह के नाम में। आप बहुत सी खोई हुई भेड़ों को लाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सितंबर महीने में आप अपने परिवारों को उद्धार पाते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी फैमिली का उद्धार होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी फैमिली चर्च में आती हुई, बपतिस्मा लेती हुई और उनका बपतिस्मा लेते हुए आनंद के मारे रोते हुए अपने आप को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप साल्वेशन को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। रूहों को बचती हुई देखोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं अगले भविष्यवाणी के वचन की घोषणा करता हूं, 7वें भविष्यवाणी के वचन की, कि आप दूसरों की खुशियों का कारण बनोगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा कार्य करेंगे कि आप दूसरों की खुशियों का कारण बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपकी खुशियों का कारण बनूंगा यीशु मसीह के नाम में। वर्शिप टीम आपकी खुशियों का कारण बनेगी यीशु मसीह के नाम में। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपकी खुशियों का कारण बनेंगे। आप दूसरों की खुशियों का कारण बनेंगे। आप अपने परिवार, अपने रिश्तेदार की खुशियों का कारण बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो बाप अपने बच्चे की खुशी का कारण बनना चाहता है वो बनेगा यीशु मसीह के नाम में। जो पत्नी अपने पति की खुशी का कारण बनना चाहती है वो बनेगी यीशु मसीह के नाम में। जो पति अपनी पत्नी की खुशी का कारण बनना चाहता है वो बनेगी यीशु मसीह के नाम में। जो बेटा अपने बाप की खुशी का कारण बनना चाहता है सफलता में, आप खुशी का कारण बनोगे यीशु मसीह के नाम में। जो लोगों की खोई हुई आत्मा की खुशी का कारण बनना चाहता है, आप दूसरों की खुशी का कारण बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। गरीबों की खुशी का कारण बनोगे, गड्डी में जीने वालों की खुशी का कारण बनोगे, किसी की मदद करने के द्वारा, भलाई करने के द्वारा उसकी खुशी का कारण बनोगे यीशु मसीह के नाम में। और जैसे तुम दूसरों की खुशी का कारण बनोगे, जो प्रभु की दासी ने भविष्यवाणी को दिया है कि आप हैप्पीनेस को और जॉय को देखोगे इस महीने में, आपकी लाइफ में खुशियां, आनंद और प्रेम आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं अगली भविष्यवाणी की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जो ये है कि आप अपने परिवारों में, मैंने कहा आप अपने परिवारों में, आप अपने परिवार के हर एक हिस्सों में शांति को, प्रेम को और आनंद को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा शांति, प्रेम और आनंद को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। शांति, प्रेम और आनंद को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप देखेंगे आपका परिवार खुशियां मनाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो जॉय में चलेगा यीशु मसीह के नाम में। लोगों के पास शांति नहीं, आपका परिवार शांति में होगा यीशु मसीह के नाम में। लोगों के परिवार में आनंद नहीं, आपके परिवार में आनंद होगा यीशु मसीह के नाम में। लड़ाई झगड़े मिट जाएंगे, आपका आपस में प्रेम बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आप परिवार में प्रेम में चलेंगे, आनंद में चलेंगे और शांति का परिवार होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका परिवार भविष्यवाणी के वचनों के द्वारा स्पर्श किया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मैं 10वीं आत्मिक भविष्यवाणी की घोषणा करता हूं कि आप अपने जीवन में जयवंत जीवन जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जेतु का जीवन जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। डिले आपकी जीवन का हिस्सा नहीं होंगे, आप जीत पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। असफलता आपके जीवन का हिस्सा नहीं होंगी, आप उस पर जीत हासिल करोगे यीशु मसीह के नाम में। शैतान आपकी हार का कारण नहीं बनेगा, आप उस पर जीत हासिल करोगे यीशु मसीह के नाम में। आप जीत को देखोगे अपनी हर एक हिस्से में यीशु मसीह के नाम में। आप अपने आप को एक जेतु के रूप में, जयवंत के रूप में देखोगे यीशु मसीह के नाम में।
आप जैवन जीवन अपने परिवार के ऊपर देखोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं अगली भविष्यवाणी की घोषणा करता हूं 9वीं के बाद 10वीं, कि आप स्वर्गीय प्रतिफल, आपका स्वर्गीय प्रतिफल बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए इस पृथ्वी पर हैं। इस आत्मा के रहने के लिए केवल शरीर दिया गया है जिसके एक प्राण में है, पर हम स्वर्ग में प्रतिफल इकट्ठा करने के लिए इस पृथ्वी पर काम करने के लिए चुने गए हैं। आपका स्वर्गीय प्रतिफल बढ़ेगा इस महीने में यीशु मसीह के नाम में। जैसे आप इन हिस्सों में काम करोगे, आप स्वर्गीय प्रतिफल को बढ़ता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। बोले आमीन 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 आमीन। 11वीं भविष्यवाणी कि आप शैतानी योजनाएं असफल होती हुई देखोगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे इसमें भविष्यवाणी के वचन को बोल रहा हूं, शैतान की योजनाएं नाश हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आप शैतान की योजना को असफल होते हुए देखोगे सितंबर महीने में यीशु मसीह के नाम में। शैतान ने जितनी भी योजना इस महीने के लिए बनाई है वो असफल होंगी यीशु मसीह के नाम में, वो फेल होंगी यीशु मसीह के नाम में। शैतान रोएगा जैसे जीसस क्राइस्ट के ऊपर उसकी योजना असफल हुई, तेरे ऊपर उसकी योजना असफल होगी यीशु मसीह के नाम में। जैसे अजूब की लाइफ में उसकी योजना असफल हुई, तेरी लाइफ में उसकी, तेरी परीक्षा, तेरी परिस्थिति में उसकी योजना असफल होगी यीशु मसीह के नाम में। बीमारी की योजना असफल होंगी, बैड न्यूज की योजना असफल होंगी। गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज, तुम अपनी दृढ़ लड़ाइयों को, अपनी बीती लड़ाइयों को खत्म होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हमारा राफाडेनी में सीखे। मैं अगली भविष्यवाणी की घोषणा करता हूं, 12वीं भविष्यवाणी की, कि आप सब प्रकार के पापों और शारीरिक और सांसारिक बुरी अभिलाषाओं से छुटकारा पाओगे यीशु मसीह के नाम में। और ये आज से शुरू होगा आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। आप सब प्रकार के पापों से छुटकारा पाओगे यीशु मसीह के नाम में। सब प्रकार की सांसारिक और शारीरिक बुरी अभिलाषाओं से आप छुटकारा पाओगे यीशु मसीह के नाम में। मतलब आप अपनी कमियों से आजाद हो जाओगे, अपनी कमजोरियों से आजाद हो जाओगे। आप ये नहीं कहेंगे मुझ में ये कमजोरी है, मुझ में गुस्से की कमजोरी है, मुझ में व्यभिचार की, मुझ में पाप की ये कमजोरी है। आप सारी शारीरिक अभिलाषा से, कमजोरियों से आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। 13वीं भविष्यवाणी की मैं घोषणा करता हूं कि आप परिस्थितियों और परीक्षाओं से बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम में। वो लंबी परीक्षाओं का अंत होगा, वो चलती हुई समय की परीक्षाओं का अंत होगा। आप अपने आप को परीक्षाओं से, परिस्थितियों से बाहर आते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप परिस्थितियों से बाहर आओगे, आप परीक्षाओं से बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो परीक्षाओं से निकालने वाला परमेश्वर है। आप बाहर किए जाओगे इस महीने में यीशु मसीह के नाम में। मैं अगली भविष्यवाणी की घोषणा आपके लाइफ के ऊपर करता हूं कि आप शारीरिक और मानसिक चंगाई को ग्रहण करोगे यीशु मसीह के नाम में। आप शारीरिक चंगाई को ग्रहण करोगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने शरीरों में चंगाई को ग्रहण करोगे। आप अपने मानसिक जीवन में डिप्रेशन से, चिंताओं से, मन बुद्धि हिस्सों में आप चंगाई को ग्रहण करोगे यीशु मसीह के नाम में। लिखे उसने शारीरिक और मानसिक रोगों से लोगों को चंगा किया। आप शारीरिक और मानसिक चंगाई को देखोगे इस सितंबर महीने में अधिक सही से अपनी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं अगली कि आप सब प्रकार की आशीषों को ग्रहण करोगे यीशु मसीह के नाम में। आप पैसे की आशीष को ग्रहण करेंगे यीशु के नाम में। आप बच्चे की आशीष को ग्रहण करोगे यीशु मसीह के नाम में। आप बिजनेस में आशीष को ग्रहण करेंगे। आप जॉब में आशीष को ग्रहण करोगे। आप परिवार में आशीष को ग्रहण करोगे। आप फॉरेन में आशीष को ग्रहण करोगे। आप अपनी फाइल्स में, अपनी जॉब्स में, अपने सपनों में आशीष को ग्रहण करोगे यीशु मसीह के नाम में। आप सब प्रकार की आशीषों को ग्रहण करोगे यीशु नाम में। आप घर में आशीष को ग्रहण करोगे। आप हर एक हिस्से में आशीष को ग्रहण करोगे। अपने पासपोर्ट पर आशीष को ग्रहण करोगे। मैंने कहा आप सब प्रकार की आशीषों को ग्रहण करोगे यीशु मसीह के नाम में। सब प्रकार की आत्मिक आशीषों को ग्रहण करोगे। सब प्रकार की शरीर की आवश्यकता को, जरूरतों को, आप आशीषों को ग्रहण करोगे यीशु मसीह के नाम में।
आप मुहैया होते हुए, गड्डियों को दूर होते हुए और सब प्रकार की आशीषों को आते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा है तेरे विश्वास के वचन को अंगीकार को वो पूरा करता है। वो होठों के फलों का, मुंह के वचनों का सृजनहार वो परमेश्वर है। मैंने कहा अगली भविष्यवाणी में करता हूं कि आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तरों को प्राप्त करोगे यीशु मसीह के नाम में। जो भी आपकी प्रार्थना की लिस्ट होगी, प्रार्थना के विषय होंगे जो आज से पहले थे, जो सितंबर में आप रखने वाले हो, आप प्रार्थना के उत्तरों को ग्रहण करोगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे जैसे आप इन भविष्यवाणी के वचनों को लिखकर रोज घोषणा करेंगे, आप देखेंगे ये भविष्यवाणी के वचन आपकी लाइफ में पूरे होते हैं यीशु मसीह के नाम में। जैसे आप बोलेंगे मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा, मैंने आमीन बोला है, तो ये उत्तर आने शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन व्यूवर्स, आपकी जितने भी आज तक आपने कमेंट्स किए हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, लाइव मीटिंग्स पर, किसी भी वीडियो पर, चाहे आप उसे कमेंट करके प्रार्थना की विनती लिखकर टाइप करके भूल गए हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहे सितंबर महीने में जितनी भी आपने प्रार्थनाएं रिक्वेस्ट भेजी हैं, लिख के भेजी हैं, चर्च में भेजी हैं, परमेश्वर के सामने एकांत में की है, परिवार ने इकट्ठे मिलकर की है, तुम सारी अपनी प्रार्थनाओं के उत्तरों को ग्रहण करोगे सितंबर महीने में। ऑनलाइन और चर्च, ये भविष्यवाणी तुम्हारे लाइफ में पूरी होगी और तुम गवाही के साथ वापस आओगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन, 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 आमीन। आप परमेश्वर के अनुग्रह को और दया को इस महीने में देखोगे यीशु मसीह के नाम में। अनुग्रह को और दया को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। अब तक के समय में मैं आखिरी भविष्यवाणी करता हूं कि आज से इस सितंबर महीने में आप परमेश्वर की असीमित सामर्थ को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। अनलिमिटेड सामर्थ को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आज से ये, अभी से ये वचन आपकी लाइफ में पूरा हो यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर की असीमित सामर्थ को देखने जा रहे हैं। अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और अपने हाथों को उठाओ और आप इन भविष्यवाणियों के वचनों के अनुसार आज से अपने ऊपर होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में।